नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेखाओं के ऊपर, बेसिक डिस्क्रिप्शन सारे रेखा का, माउंट्स जो होते हैं पामिस्ट्री में, और जो स्पेशल शेप और मार्क्स होते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ लाइन के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये स्मॉल आई आइकन पे जा करके देखिए, और या फिर आप ये इस वीडियो पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं। लाइफ लाइन के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट रेखा होती है हमारे हाथ में, वो है हमारा मस्तिष्क रेखा, जिसको हम लोग हेडलाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही बताता है सही गलत और आपका इफ़िशियंसी कि इस दुनिया में पर्टिकुलर ये जो आर्थिक वर्ल्ड है, अर्थ युग है, जहाँ पे आप कैसा डिसीज़न लेते हैं जिस पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो आपका अगर हेडलाइन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो दिमागी शक्ति है किसी चीज़ को डिसीज़न लेने का, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का, उसको रिएक्ट करने का, ये सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है कि आपका हेडलाइन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेडलाइंस कैसे होते हैं, उसका क्या क्या रिज़ल्ट होता है, अगर उस पर कोई शेप है और उस पर कोई मार्क्स है तो वो क्या असर करते हैं, अगर उससे कोई रेखाएं किसी और रेखा को टच कर रही है, कट कर रही है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेडलाइन के ऊपर, और इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ लाइन के ऊपर। हेडलाइन के ऊपर बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेडलाइन कहाँ से शुरू होती है। जो हमारी हेडलाइन है मस्तिष्क रेखा, वो 3 जगह से शुरू हो सकती है जी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 3 जगह से होता है। पहला तो ये जीवन रेखा के बीच साथ मिलकर शुरू होती है, या जीवन रेखा से अलग शुरू हो सकती है, जीवन रेखा से दूरी बना करके। और तीसरा ये है कि ये बृहस्पति पर्वत से शुरू होकर के और ढाल लेते हुए, स्लोप लेते हुए आगे बढ़ सकती है। और तीसरा ये है कि ये जो सेकंड मंगल होता है, जो द्वितीय मंगल क्षेत्र होता है, तो जो हमने बताया था कि हमारा जो मंगल सेकंड मंगल होता है यहाँ से, तो इस जगह से भी वो स्टार्ट हो सकती है कि जो ये सेकंड मंगल है यहाँ से, और ये जीवन रेखा है, इससे मिल करके भी स्टार्ट हो सकती है और इससे दूरी बना करके भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे मैं बता रहा था कि ये जीवन रेखा से मिल करके शुरू हो सकती है, जो यहाँ से जीवन रेखा है इससे मिल करके यहाँ से स्टार्ट हो सकती है और ये आगे सीधी स्ट्रेट जाती है। और दूसरा ये है कि ये जो हमारा मंगल एरिया है, मार्स 1 एरिया, यहाँ से शुरू होकर के ये जो है ऐसे इस तरह से जा सकती है जी। और फिर इसके और भी एक ये बृहस्पति जो जुपिटर माउंट है यहाँ से शुरू हो सकती है, या सैटर्न माउंट है यहाँ से शुरू हो सकती है। तो इसका मैं एक एक डिटेल बताता हूँ कि अगर जैसे मैं पहला फिगर नंबर 1 है, इसमें मैंने शो किया है कि ये जीवन रेखा से शुरू होती है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि जीवन रेखा से। इससे पहले संजीव जी ये बताइए कि ये मस्तिष्क रेखा जो है, जो हेडलाइन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इससे क्या क्या चीज जान सकता है एक व्यक्ति, अगर कोई मस्तिष्क, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन उससे क्या क्या देखा जा सकता है। मस्तिष्क रेखा से हमारे मेंटल लेवल का पता चलता है। अच्छा। कि हमारा किसी व्यक्ति का मेंटल लेवल क्या है, पढ़ने में कैसा है वो, और उसकी जो तार्किकता है या उसके अंदर जो मेंटल स्किल है उसको वो कैसा है, तो ये और उसके अंदर किस तरह के गुण हैं, वो मेंटली किस तरह से सोचता है, उसका जो सोच है उसकी किस तरह की है, धार्मिक है या आध्यात्मिक है या किस व्यापारिक है, उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रखता है, किस तरह की सोच रखता है, ये चीज़ें उसके बारे में। और उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, वो कैसे पढ़ेगा, उसने जीवन में किस तरह की शिक्षा पाई हुई है, ये सारी चीज़ें मेंटल लेवल से पता चलता है। अच्छा। और तो इसके बारे में अगर कोई हेड में इंजरी हुई है या फिर कोई हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, तो वो भी बीमारी भी हम लोग उस पे जी देख सकते हैं। अगर कुछ उसमें क्रॉस है, जैसे जो हेडलाइन पे क्रॉस है कहीं, तो वो बीमारी का, या आइलैंड है तो ये यव रेखा जिसको बोलते हैं, तो अगर वो आइलैंड के चिन्ह है तो वो बीमारी का, या ब्रेन इंजरी का, हेमरेज का, या ब्रेन से रिलेटेड कुछ उनको इंजरी होगी, ये पता लगाते हैं वहाँ से। और उसमें अगर ये वेरियस साइन भी होते हैं, जैसे रक्षा करते हैं, जो प्रोटेक्टिव साइन होते हैं, जैसे अगर कोई स्क्वायर है या कोई चतुर्भुज है उसमें,
या रेक्टेंगल है तो वो उससे जो है दुर्घटना से बचाएंगे और व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे। ये भी हम देख सकते हैं वहाँ से। तो ये साइंस वेरियस चिन्ह होते हैं। तो पहले तो हम इसका जो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जी जा रही है, जी इसका बहुत बहुत ही प्रभाव रहता है इस मस्तिष्क रेखा में, हेडलाइन में। तो जैसे अगर मंगल क्षेत्र से शुरू हो रही है, ये मार्स एरिया से अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति वो उत्साही होगा, क्रोधी होगा, जी और उसको थोड़ी थोड़ी बात में वो इरिटेट हो जाएगा इस तरह से। जी और ये अगर सीधी है तो व्यक्ति तार्किक होगा, सीधी सरल मस्तिष्क रेखा है तो सतर्क होगा और सुलझा व्यक्तित्व होगा, वो उसका व्यक्तित्व सुलझा होगा और वो सुलझी बात करेगा, तार्किक बात करेगा। और इसमें जैसे मैंने दिखाया हुआ, इसमें अगर सैटर्न माउंट से स्टार्ट हो रही है तो वो व्यक्ति पैसे के बारे में ज़्यादा सोचेगा, धार्मिक भी होगा, पैसे के बारे में सोचेगा, और संगीत प्रेमी होगा, धार्मिक होगा, संगीत से लगाव होगा। जी और अगर ये नीचे चंद्र क्षेत्र की ओर ये मुड़ गई है, जैसे यहाँ से तो स्ट्रेट शुरू हुई और फिर ये नीचे चंद्र क्षेत्र की मून एरिया, जो मून माउंट है उसके ऊपर अगर मुड़ती हुई होती है, तो उस व्यक्ति कला प्रेमी होता है, गायन क्षेत्र में या अभिनय क्षेत्र में वो उसकी रुचि रहती है और वो उसको प्राप्त करता है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा इसमें कि इसमें जो है ये जैसे ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है, हेडलाइन और लाइफ लाइन के दोनों एक साथ शुरू हो रही हैं यहाँ से फिगर बी में, और ये नीचे इस तरह से ढाल लेकर के जा रही हैं जो बी बाव दिखा रहे हैं बीच बी में। तो ये जो है इसमें व्यक्ति कला प्रेमी इसमें भी होगा और वो जीवन के प्रति उत्साहित रहेगा। और जो ये फर्स्ट है इसमें ये जीवन रेखा के साथ ही शुरू हो रही है और स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट होकर के फिर ये थोड़ा सा मर्करी माउंट की ओर इसने अपना परिवर्तन करके ये थोड़ा सा मर्करी माउंट की ओर मुड़ गई है। तो वो व्यक्ति व्यापार में सफल होगा और उसकी बातचीत और वाणी में तार्किकता होगी जी। और ये एक जो ये तीसरा इसमें दिखा रहे हैं फिगर में, तो ये इसमें भी ये बहुत ज़्यादा ढाल लिए हुए है, तो ये थोड़ा सा अपनी वाणी पर कायम नहीं रहेगा। ये इस तरह का व्यक्ति कुछ भी सर्टेनली कुछ भी बोल सकता है, या उसका डिसीजन क्विक चेंज वाला होगा, क्विकली चेंज हो जाएगा, इस तरह का व्यक्तित्व होगा। और फिर फिगर थर्ड में जो मैंने दिखाया हुआ है, तो इसमें अगर ये हेडलाइन जो है ये हृदय रेखा के लगभग बराबर से शुरू हो रही है जी। तो अगर हृदय रेखा से बराबर शुरू हो रही है तो उसके व्यक्तित्व में जो मन का प्रभाव ज़्यादा होगा। बुद्धि और मन, हम दो तरह से सोचते हैं, डिसीजन जो हमारा दो तरह से होता है, बुद्धि और मन से। तो वो बुद्धि की उसमें प्रबलता कम होगी, वो डिसीजंस जो होगा वो मन से ज़्यादा लेगा, हृदय से वो ज़्यादा डिसीजंस अपने लेगा, तो मन का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा। और फिर ये दूसरी स्ट्रेट है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, तो ये व्यक्तित्व सुलझे व्यक्तित्व का होगा और डिसीजन जो है उसके अच्छे होंगे, जो भी डिसीजन लेगा वो अच्छे डिसीजन, उसके तार्किक डिसीजन होंगे। जैसे ये इसमें अगर कोई लाइन, एक मैंने इसमें दिया था, अगर कोई लाइन इसकी हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाए, अगर कोई इस ब्रेन लाइन से हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो वो व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होकर अपना बुद्धि विवेक खो देगा और वो उसका डिसीजन जो होगा वो मतलब ऐसा डिसीजन लेगा कि वो उसको कुछ नहीं दिखेगा। वो जैसे कुछ लोग होते हैं कि प्यार में अंधे हो गए या उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इस तरह का व्यक्तित्व जो है अगर हृदय रेखा पर मिल जाए, उसकी कोई मस्तिष्क रेखा जो हेडलाइन से एक पार्ट होके, और उसका जो है अगर उसका जो है हृदय रेखा से मिल जाए, तो वो व्यक्ति जो है विवेक खो देगा अपना, किसी के स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के जी। और इसमें अगर कोई क्रॉस है, मैं जैसे मैंने पहले बताया था, तो वो दुर्घटना का या मस्तिष्क ब्रेन इंजरी का दर्शाता है जी।
केवल मस्तिष्क रेखा को देख करके, हेडलाइन को देख करके सारा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं, जो शेप होते हैं, जैसा कि जीवन रेखा में आपने बताया था, सेम रूल यहाँ भी अप्लीकेबल होता है कि अगर स्क्वायर है तो वो किसी दुर्घटना से या किसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है, अगर क्रॉस है तो वो इंजरी बताता है, अगर आइलैंड है, द्वीप है, तो वो किसी बीमारी को बताता है। जी जी, सेम मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, जी, मस्तिष्क से रिलेटेड संबंधित जो बीमारी है ये चीज़ को बताता है। ठीक है, तो थैंक यू संजीव जी, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग हृदय रेखा के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये था हमारा एनालिसिस मस्तिष्क रेखा के ऊपर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो वो भी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं सारा इंपॉर्टेंट लिंक उस पर ही डालता हूँ। इसके अलावा अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है, जस्ट 3 स्टेप्स में आप कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन उठाइए और अपने फ़ोन वाले कैमरा से या किसी भी कैमरा से अपने पाम का पिक्स लीजिए, और जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या फिर आपको जो डिस्प्ले होता रहता है वीडियो में, आप उस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हम लोग आपको आगे का इन्फॉर्मेशन उसके बाद देंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अपने जीवन से रिलेटेड, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.astrobasic.com पे जा करके आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना कंसल्टिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जो है जितना बड़ा होगा ये जीवन रेखा, जितनी भी अधिक सीमा में फैली होगी, शुक्र क्षेत्र जितना बड़ा होगा उस व्यक्ति में सक्रिय गुण होंगे। अधिक सक्रिय गुण होने का मतलब है कि वो व्यक्ति उसमें सहानुभूति होगी और उसके यौन शक्ति होगी, और ये सारी चीजें उसके अंदर सुखी जीवन